राजधानी दिल्ली में एक तरफ सर्दी बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में मौसम विभाग का भी लगातार यही कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार और सर्दी बढ़ेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जिस तरह ठंड बढ़ रही है तो लोग बाग भी अपने घर में रज़ाई में जिस समय चले जाते हैं और अपने घरों में आग जलाकर बैठते हैं। तो वहीं एक महंत है जो कि अलीपुर इलाके के माजरा गाँव में रहते हैं, जो जिस समय लोग अपने रज़ाई में जाते हैं तो उस समय ये महंत पानी में जलधारा ठंडे पानी की जलधारा में बैठते हैं। ऐसे में इनका मानना ये है कि इस तरह की जो कठोर तपस्या वो इन सर्दियों के समय करते हैं। राजधानी दिल्ली में इस प्रचंड सर्दी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। वहीं बाहरी दिल्ली के अकबरपुर माजरा मोड़ पर बनी मंदिर में ऐसी ठरधरा देने वाली सर्दी में नाथ पंथ के बाबा श्री श्री तपयोगी अनिल नाथ कर रहे हैं ठंडी जलधारा में कठोर तपस्या। बाबा का लक्ष्य है मानवता के ऊपर आए संकटों का निवारण करना और कोविड-19 जैसी महामारी से भारत को बचाना। कौन है ये बाबा और क्यों कर रहे हैं कठोर तपस्या? ईश्वर प्राप्ति का है या अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए अलग अलग विधान करते बाबा। कोई भंडारे और उपवास करता है तो कोई योग, लेकिन कुछ लोग कठिन तपस्या तक करते हैं जिससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि उनके आराध्य प्रसन्न होंगे। सबकी अपनी अपनी पूजा विधि है, कोई घर में ही पूजा करता है तो कोई पूजा के लिए घर परिवार ही छोड़कर सन्यासी बन जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अधिक से फलम अधिकम, यानी अधिक मेहनत या तपस्या करेंगे तो अधिक फल मिलेगा। दिल्ली में प्रचंड सर्दी के चलते लोग परेशान हैं और सर्दी से बचने के लिए कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं गर्म कपड़े पहन रहे हैं तो वही गर्म एसी चलाकर दिन ढलने से पहले ही अपने घरों में कैद हो रहे हैं। ऐसी थरथरा देने वाली सर्दी में यह बाबा कठिन साधना कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है मानवता का कल्याण करना और जो महामारी से विश्व जूझ रहा है उस महामारी से लोगों को निजात मिले। वहीं जिन लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। इनकी इस कठोर तपस्या में ग्रामीणों का भी योगदान मिल रहा है। यह कठिन तपस्या इनकी 41 दिन की है। आपको बता दें यह बाबा जलधारा में के नीचे बैठकर इस प्रचंड सर्दी में अपने शरीर को कष्ट देकर इस साधना को कर रहे हैं और लोग हैरान हैं इनकी साधना को देखकर। आपको बता दें नाथ पंथ के बाबा श्री श्री तपयोगी अनिल नाथ इस तरह की कठोर तपस्या सर्दी ही नहीं बल्कि तपती गर्मी में भी अग्नि की चारों तरफ बैठकर कई घंटे करते हैं। वही सर्दी में जलधारा के नीचे बैठकर हाल ही में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 81 दिनों की यमुना नदी में खड़े होकर साधना भी की। पूरे वर्ष लगातार इस तरह की कठोर तपस्या यह तपस्वी बाबा करते रहते हैं। इनका सिर्फ लक्ष्य तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान। बाबा श्री श्री तपयोगी अनिल नाथ की इस जलधारा की तपस्या में लीन होने के बाद उठने का कोई समय सीमा नहीं है। कई बार पूरी रात बाबा इस जलधारा के नीचे बैठकर ही तपस्या में लीन रहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों और सेवादारों की माने तो उनका कहना है जब से यह तपस्वी बाबा कई वर्षों से अलग अलग तरह की साधना कर रहे हैं तब से इलाके में सुख शांति है और कोविड-19 का प्रकोप पूरी दिल्ली में रहा, लेकिन यहाँ आसपास के इलाकों में दूसरे इलाकों के मुकाबले में मृत्यु कोविड-19 के चलते ना के बराबर हुई। वही बाबा की साधना से भारतीय संस्कृति में जो प्राचीन काल से चलती आ रही है वे आज भी जीवित है और युवाओं को कहीं न कहीं बाबा को देखकर अपने हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता भी मिलती है। फिलहाल प्राचीन काल में भी जब कोई बड़ी विपदा या संकट लोगों पर आता था तो महर्षि, मुनि, महंत व साधु संत बड़े बड़े यज्ञ व हवन किया करते थे और समस्या का समाधान करते थे। आज डिजिटल जमाना है, लोग प्राचीन प्रथा व प्राचीन तथ्य पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जिन लोगों की आस्था ईश्वर से जुड़ी है उनके लिए इस तरह की कठोर तपस्या करने वाले तपस्वी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। क्योंकि धरती पर असत्य है तो सत्य भी है, शैतान है तो भगवान भी है।